Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to tell you guys about my Nykaa event experience and ये मैं बहुत महीनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज जो इवेंट का डेट था दैट वाज 29 अगस्त 2025. यस, अभी 2026 चल रही है बट आई रियली वांट टू फिल्म दिस वीडियो एंड शायद अब टाइम आ चुका है कि मुझे एक्सपीरियंस अपना शूट मतलब बताना चाहिए कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था. बिकॉज मुझे ये लगा था कि वो इवेंट फेक है, मुझे ये लगा था कि मेरे पास फेक इवेंट, क्योंकि ये मेरा पहला नायका इवेंट था. मुझे फेक क्यों लगा ये मैं आगे बताऊंगी एंड क्या क्या चीजें उस इवेंट में हुई, सारी चीजें वगैरह. सो लेट्स बिगिन एंड ऑल्सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजा आएगा एंड आप लिटरली ये सोचोगे कि भाई मतलब कितनी पागल है, मतलब आई वाज लिटरली सो स्टूपिड. बट चलो ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू गाइस अ स्टोरी. लेट्स बिगिन. बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था बिकॉज फर्स्ट इवेंट होता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. आउटफिट अच्छा होना चाहिए एंड आपका सब कुछ मतलब उस दिन कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बट उस दिन मेरे साथ गड़बड़ हुई है. तो चलो हम शुरू करते हैं कहानी. 26 अगस्त 2025, ठीक है. इससे पहले की मैं बात बता रही हूँ, 10-15 दिन पहले की. दैट कोई की मिस ने उन्होंने ना एक वीडियो अपलोड किया था दैट इवेंट होने वाला है, जयपुर में है एंड इस डेट को होगा. सो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, मतलब मीट एंड ग्रीट था. सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, क्योंकि वो नैप के बारे में बताएंगे एंड इट इज फॉर ऑल द कंटेंट क्रिएटर, सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए वो चीज था. सो दीदी ने ये वीडियो, जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो था, वो मुझे दीदी ने भेज दिया कि इंस्टाग्राम पे कि एक बार तू देख ले एंड फॉर्म फिल कर दे. अब मैंने उसको बोला कि यार मैं जयपुर कैसे जाऊंगी, उस टाइम तो मेरी बहन की शादी भी नहीं हुई थी. तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार जयपुर कैसे जाऊंगी. तो उसने बोला कि एक बार ये फॉर्म फिल कर लो, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आ भी गया या नहीं आया तो कोई बात नहीं है, मतलब उसमें शॉर्टलिस्टिंग शायद कुछ होगी क्योंकि तभी वो फॉर्म फिल करवा रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम मेल एंड नंबर वगैरह सारी चीज आपको उसमें फॉर्म फिल करनी होती है, ठीक है. तो उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है मैं फॉर्म फिल कर देती हूँ, बट ये है कि अगर बाई चांस आ गया ना, वैसे तो मैं जा सकती हूँ बट आई नीड परमिशन फॉर माई पेरेंट्स बिकॉज मैं उस वक्त होम टाउन में थी. सो बट ठीक है चलो, मैंने बोला भगवान जी के भरोसे मैंने ना फॉर्म फिल कर दिया. 25 तारीख ऑलरेडी हो चुकी थी एंड 29 को इवेंट था, तो 4 दिन में तो क्या ही पॉसिबिलिटी हो पाएगी. तो मैंने इतना फिर ध्यान ही नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया. फिर 26 अगस्त को मेरे पास ना एक ये टेम्पलेट आता है व्हाट्सएप के अननोन नंबर से कि यू आर इनवाइटेड फॉर दिस इवेंट एंड उन्होंने मुझे इवेंट में बताया था एंड कैफे का नाम बताया था, दैट वाज तमाशा. और वो जयपुर में एक है एंड क्विकी मिस आएंगे एंड वो नैप के बारे में बताएंगे एंड ये सारी चीजें हैं. अब अननोन नंबर से मेरे पास ये टेम्पलेट आया, ना ही मेरे पास मेल कॉन्फर्मेशन थी, ना ही मेरे को इंस्टाग्राम पे प्रॉपर मैसेज था. अब मैं कैसे मतलब कैसे यकीन मानूं. तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि डिलीवरेबल जैसे क्या रहेंगे, मतलब ठीक है चलो उस टाइम पे मैंने ऐसे पूछ लिया कि क्या मैं +1 लेके आ सकती हूँ, मतलब मैं एक और साथ में ले आऊँ सो दैट वो मेरी फोटोज वीडियोस वगैरह ऐसे बना लेंगे. तो कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है. अब मैंने ये बोला कि यार रिप्लाई नहीं आया है, अननोन नंबर है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ना मतलब इन्फ्लुएंसर्स के साथ जनरली ये बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं. तो बहुत ज्यादा डर भी लगता है कि यार ऐसा ना हो कि फेक टेम्पलेट हो और मैं जयपुर पहुंच जाऊँ और कोई इवेंट ही ना हो. तो इसलिए मैंने उनसे ना कुछ क्वेश्चन पूछे थे एंड मुझे उसका रिप्लाई नहीं आया, ठीक है. पूरा दिन निकल गया, रिप्लाई नहीं आया. फिर मैंने 27 अगस्त को मैंने फिर से उनको बोला कि आप मुझे एक बार ये अपडेट करो बिकॉज मतलब क्या सीन है कि मैं +1 लेके आज. मैंने फिर से उनसे एक बार पूछा कि मतलब क्या चीज है, एक बार आप मुझे अपडेट कर दोगे सो दैट आई कैन प्लान ना, मैं एक बार ये प्लान कर लेती हूँ. फिर उसके बाद उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया. तो अब मुझे जेन्युइनली बिलीव हो गया कि दैट इज फेक, ठीक है. क्योंकि अगर जैसे नायका की टीम से होता है तो रिवर्ट आते हैं, ठीक है. अब बाद में आई नो कि वो भी काफी ज्यादा बिजी होंगे या वो चीज होंगे, बट मतलब भाई डर तो लगता ही है ना कि अगर ऐसे मैसेज आया. तो मैंने उनको ये भी चीज बोला था कि क्या आप मुझे मेल कॉन्फर्मेशन दे सकते हो कि आप मतलब नायका की टीम से ऐसा इनवाइट आया, वो चीज आया है, सो दैट एक प्रूफ भी होता है ना. एक टेम्पलेट के बेसिस पे मैं अपने होम टाउन से मतलब 6 से 7 घंटा ट्रेवल करके नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली उस वक्त अपने घर पर थी, अभी इस घर में हूँ. क्योंकि मैं नोएडा होती तो नोएडा से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि नोएडा से जयपुर मतलब 3 से 4 घंटा लगता है पहुंचने में एंड देन उसके बाद मैं इवेंट आराम से अटेंड कर सकती थी. बट यहाँ से मुझे पहले आगरा जाना था, आगरा से मुझे बस पकड़नी थी, बस से फिर 6 घंटा मुझे जयपुर जाना था. अब पता चले इतना हासिल करने के बाद अगर वो इवेंट ही नहीं हो, एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं क्या करूंगी. तो ये चीज भी डर था बहुत ज्यादा. फिर इसी बीच के अराउंड ना मैंने अपने घर पे भी बात करी थी मम्मी पापा से कि ऐसा ऐसा इवेंट है, क्योंकि ना जयपुर में उस टाइम मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी, तो आई कैन नॉट गो मतलब ऐसे ही कि. और मैं पहली बार जयपुर अकेले ट्रैवल करती, मतलब अपने घर से आगरा, आगरा से जयपुर का अकेले ट्रैवल करती. सो मम्मी ने तो ये बोल दिया कि हम तो तुझे नहीं भेजेंगे, क्योंकि
तू इतना अकेले थोड़ी ट्रैवल कर पाएगी, मतलब बिकॉज उनको डर था काफी ज्यादा। पर ये था कि यार मम्मी यार नायका का इवेंट है, प्लीज मुझे जाने दो, ये बहुत अच्छा है, मतलब इट इज एन अपॉर्चुनिटी जो मतलब शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, मेरा नाम उसमें आया है, मम्मी एक बार ही जाने दो। मैंने पापा को भी कन्विंस किया था। फिर उसके बाद मेरी बहन ने मम्मी से बात करी थी कि उसको जाने दो, जाने दे नगमा, जाने दे। तो मैंने जा सिमरन जा, जी ले अपनी तरीके, मतलब ये मोमेंट मुझे ऐसा फील हो गया था कि इस तरीके से। तो फिर उसके बाद मम्मी ने मेरी बहन की सुनी, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, ठीक है। तो उनको बहुत ज्यादा डर लगता है कि यार अकेले जा रही है, जयपुर जा रही है इवेंट पे, बिकॉज इट इज नॉट नॉर्मल इन माई फैमिली की ठीक है मैं अकेले ऐसे नॉर्मली ट्रेवल कर रही हूँ, और पहली बार था कि मैं जयपुर जा रही हूँ। नोएडा तो आई कैन गो, बट जयपुर पहली बार ऐसे जाना, वो भी अकेले, एंड वो भी इतना ज्यादा हसल करके। सो इट इज लाइक कि मम्मी नहीं मैं चली जाऊंगी। सो अगर मेरे पास आया, बट मेरे पास उसमें कॉन्फर्मेशन नहीं था, बट आई जस्ट नीड माई पेरेंट्स परमिशन कि अगर बाई चांस एकदम से कुछ भी होता है तो मैं फटाफट से बुक करके जा सकती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मेरी बहन ने कन्विंस किया, थोड़ा सा मैंने भी कन्विंस किया, और मेरी मम्मी मान गई, ये। फिर अब उसके बाद, पर अभी तक मेरे पास कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया था, ठीक है। 27 तारीख हो गई, 29 अगस्त, 29 तारीख को इवेंट है, 27 तक मेरे पास कोई भी रिप्लाई नहीं आया। एंड फिर 27 की रात के मतलब 12 या 1 बजे समथिंग अराउंड पे मेरे पास आया कि आप ना जब भी आप आओगे तो आप ये टेम्पलेट बस दिखा देना, जो उन्होंने मुझे बोला था कि देयर इज शायद नो कॉन्फर्मेशन, मतलब मेल नहीं, बट आप ना ये टेम्पलेट दिखा देना, तो आपका वो एंट्री हो जाएगा, दिस इज योर एंट्री पास। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको फिर से ये चीज बोला कि क्या मैं +1 लेके आ सकती हूँ। तो उसका रिप्लाई मुझे बाद में आया, जब मैं ऑलरेडी बस में बैठ चुकी थी, कि हाँ आप +1 लेके आ सकते हो। अब मैं किसको लेके जाऊँ, क्योंकि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी बहन को ले जाती, या मैं अपनी किसी न किसी को तो ले ही जाती कि चल ठीक है मेरे साथ चल ले एक बार नायका के इवेंट में। इवेंट के एक दिन पहले सारी चीजें मेरे को क्लियर होगी कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं +1 लेके नहीं जा सकती, बिकॉज जब मैं बस में बैठी थी तब उन्होंने मुझे उस चीज को बोला था कि हाँ ठीक है आप तब +1 लेके आ सकते हो। अब मैं बस में कहाँ से लेकर आऊँ, बट कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे घर पे क्या सिचुएशन थी कि ठीक है अब तुम जा रहे हो, ओके। तो मैंने सुबह की न्यूगो बुक करी आगरा से, एंड बट मुझे अपने होम टाउन से आगरा जाना था। मैंने पहले वो ट्रैवल किया सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठी। मुझे उस दिन नींद भी नहीं आई है, मैं लिटरली सो नहीं पाई थी उस दिन कि मैं कैसे पहुंचूंगी। कभी कभी बाई चांस के लिए ना न्यूगो भी कैंसिल हो जाती है, तो मैं सोचा भाई अगर ये कैंसिल हो गया मुझे उसी दिन ही इवेंट पे जाना, तो मैं क्या करूंगी। फिर तो मैंने सोचा कि अब जो होगा सो देखा जाएगा। मेरी बहन ने बोला कि ठीक है लेट्स जस्ट गो टू द इवेंट। बस वो पास था और मैं बैठ गई बस में, ठीक है। अब अगर इवेंट होता था तो वेल एंड गुड है, अगर इवेंट नहीं होता है तो मैं बस कैफे में बैठूंगी, खाऊंगी पीऊंगी और फिर मैं वापस आ जाऊंगी। मेरा ये प्लान सॉर्टेड था, मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि बाई चांस अगर पता चले कि इवेंट है ही नहीं, अगर वो चीज नहीं सच हुई जो ये चीज है, मैं एक टेम्पलेट के बेसिस पे जयपुर ट्रेवल कर रही हूँ। बट चलो ठीक है, अब मैं बस में बैठ गई, आगरा में पहुंच गई। फिर उसके बाद मैं सिंधी कैंप पहुंच गई थी, बट बस का टाइमिंग था सही, अच्छा खासा बस का टाइमिंग था, बट बस और डिले हो गई। मतलब 4 बजे का इवेंट है, 2:30 बजे तक वो बस थी, पहुंच पाई सिंधी कैंप। फिर क्योंकि ट्रैफिक वगैरह लगता है जयपुर में, फिर उसके बाद मैंने सिंधी कैंप से फटाफट से उबर बुक किया। एंड आई वॉज, मेरी पता है कंडीशन कैसी थी, टी शर्ट एंड लोअर मैं इसमें थी, बिकॉज मुझे सुबह से ट्रैवल करना था। एंड मेरा जो आउटफिट था उस आउटफिट में मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी, बिकॉज वो थोड़ा ऐसा आउटफिट था दैट आई रियली हैव टू चेंज द आउटफिट, और मैं कुछ ड्रेस वगैरह भी नहीं पहन सकती थी, बट कोई बात नहीं। एनीवेज फिर उसके बाद मैं पहुंची कैफे में। अब मेरे पास ना एक बैग था, उसमें मेरे कपड़े, हील्स वगैरह सारी चीज रखी हुई थी। अब वहीं पे जाते हैं कैफे में, मैं थोड़ा सा जल्दी पहुंच गई थी, तो 3 बजे के अराउंड मैं वहां पे पहुंच गई थी, 2:30 पौने 3 बजे के अराउंड पे। और मैं गई, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ऐसी जो कंडीशन है मुझे एंट्री दे देंगे ना, बिकॉज इट्स अ कैफे, ठीक है। तो मैं अंदर गई, ठीक है, मैंने उनको पास दिखाया एंड उन्होंने पूछ ही लिया था कि आप नायका के इवेंट के लिए आए हो। हाँ, तो उन्होंने बोला ठीक है आप अंदर चले जाओ। तो वहां पे टीम ऑलरेडी थी नायका की तरफ से। एंड फिर उसके बाद मैं गई फटाफट, इतनी तेज भाग के, मतलब भाग के नहीं, इतनी तेज गई मैं वॉशरूम के अंदर। मैंने वॉशरूम में सबसे पहले अपना आउटफिट चेंज किया, अपना मेकअप किया। मतलब आई वॉज लिटरली 2 मिनट के लिए तो ऐसे थी कि भाई मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये मेरा पहला इवेंट है, मतलब पहला नायका का इवेंट है, और मैं कैसी कंडीशन में हूँ कि इवेंट के वॉशरूम में मैंने आउटफिट चेंज किया, अपना मेकअप कंप्लीट किया। इससे रिलेटेड ना मैंने पूरी वीडियो भी बनाई है इंस्टाग्राम पे, आप देखना कि मैंने मेकअप कैसे किया था, सारी चीजें। बट अभी सोचती हूँ ना तो अभी इतनी ज्यादा हंसी आती है ना मुझे कि भाई क्या चल रहा था उस वक्त में। बट ठीक है, मैं बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी थी, क्योंकि एक तो मैं अकेली, ऊपर से मैं उसी वेन्यू में हूँ, उसी वेन्यू में ही मुझे रेडी होना है, वो चीज होना है। तो बट ठीक है, मेरे पास टाइम था, थोड़ा बहुत टाइम था, बट मैं फटाफट से रेडी हुई, 10 मिनट के अंदर पूरा मेकअप किया, गेट रेडी विद मी की, ऐसी की तैसी। हाँ, मैंने अपना मेकअप कैसे किया इवेंट में उसका गया, बस जो समझ में आया मैंने वो फटाफट से मेकअप किया। फिर मैं जैसे ही बाहर आई तो मैंने देखा कि मतलब
अदिति दी शी वॉज स्टैंडिंग, मतलब वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे थी, एंड थोड़े थोड़े 3-4 क्रिएटर्स भी आ चुके थे, ऑलमोस्ट टाइम हो ही चुका था, मतलब 3:30 बज चुके थे, 3:15 समथिंग अराउंड था। एंड आई वाज फिर मैं फिर से पैनिक करने लगी थी। कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट किया था 2020 में, ठीक है, एंड वो मुझसे मतलब मैं एग्जिस्ट भी नहीं करती थी इस फील्ड में, तब से वो कंटेंट क्रिएट कर रही है, एंड मैं उनका कंटेंट देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लस ये है कि अब मैं कैसे मिलूं, बिकॉज वो, मैं बोली यार मैं तो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी थी। बट एनीवेज मैंने अपना बैग रखा चेयर पे, मैं गई, उनसे मिली, हाय हेलो वो चीज किया था। एंड फिर उसके बाद भाई कितनी स्वीट है वो, बहुत ज्यादा ही स्वीट है, बहुत फोटो वीडियोस वगैरह भी खिलाई थी, हमारी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन भी हुई थी। तो उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम भी था, एंड मुझसे जो मेरे फोटोज वीडियोस, मैंने बोला आप मेरा फोटो क्लिक कर दोगे क्या, बिकॉज मैं अकेली आई, मेरा कोई है नहीं। तो ठीक है मैं कर दूंगी। मतलब किस जो दूसरी बंदी थी, तो उन्होंने बोला कि आपको कोई कंटेंट बनाना है क्या। अब मैंने बोला कि यार मैं कंटेंट तो मैं एक्चुअली सोच कर आई थी कि अगर टाइम मिल गया तो आई कैन क्रिएट कंटेंट विद हर, अगर टाइम मिला तो मैंने उनको बोला कि एड टू कार्ट वाला बहुत इजी है, 2 मिनट में बन जाएगा, लाइक व्हाट डू वी डू व्हेन वी फील सैड, एड टू कार्ट। एंड वो नायका से रिलेट भी करता था, तो मैं सोचा आप वो बना लोगे, बोलते हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर। अब मैं ऐसे थी कि ठीक है, ये ऐसे ऐसे आपको बस डायलॉग बोला, उन्होंने बोला ओके ओके। मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा उस वक्त तेज हो रही थी, मैं लिटरली बता नहीं पा रही थी, मैं बस खड़ी थी, बस लिटरली नम। बट मैंने कंटेंट बनाया, मैंने उनके साथ फोटोज वीडियोस बनाए, एंड फोटोज वीडियोस मतलब क्लिक किए। फिर उसके बाद इवेंट स्टार्ट हुआ, सब लोग आ गए थे, ऑलमोस्ट काफी लोग थे, एंड देयर वर लाइक 100+ क्रिएटर्स। और मतलब सबको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि ये मैं भी बैठी हुई हूँ लाइक यू नो इवेंट में, ऐसे करके। नायका की पूरी टीम थी वहां पे, उनके हेड मैनेजर्स भी थी, एंड और भी थे, फैशन टीम के भी मतलब यू नो मेंबर्स वगैरह थे, मेकअप के भी थे, सब लोग थे। फिर उसके बाद उन्होंने नैप के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, नैप नायका एफिलिएट प्रोग्राम। तो वो उस वक्त नया नया आया हुआ था, तो दे वर जस्ट टेलिंग अबाउट दिस कि आप कैसे कमीशन वगैरह अर्न कर सकते हो। अपनी जर्नी बताई थी, मतलब क्विकी मिस ने ही अपनी जर्नी बताई थी कि ऐसे ऐसी चीज थी। वो इवेंट पूरा स्टार्ट हो चुका था। देन उसके बाद वहां पे 2 से 3 एक्टिविटीज वगैरह थी, फोटो बूथ भी था वहां पे, मैंने अपने फोटोज भी क्लिक कराए थे, एंड वो प्रिंट करके भी दे रहे थे तुरंत। फिर उसके बाद वहां पे था नायका लैंड टिकट के लिए गेम्स था, मतलब आपको वो कॉइन डालना है, एंड अगर आपका जो भी चीज आया, मतलब किसी किसी में ये था कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, किसी किसी में फ्री प्रोडक्ट्स था, किसी में नायका की लिपस्टिक थी, एंड या फिर के ब्यूटी की लिपस्टिक थी, एंड किसी में था नायका लैंड टिकट्स का, 2 कॉलम थे नायका लैंड टिकट्स के। अब मैं सोचा भाई गेम में तो मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, बिकॉज मैं आज तक, मतलब बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि मैं जिस गेम्स में जीतती हूँ। बट ठीक है, मैंने बोला ठीक है चलो ट्राई करते हैं। सब लोग वही थे, सब पूरे सारे क्रिएटर्स वही थे। अब मैं लाइन में लगी हुई हूँ, बट ठीक है आई वाज जस्ट वेटिंग कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई किया, एंड आई वाज लाइक दुक 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 ऐसे हो रहा था। तो मैंने वो कॉइन ट्राई किया, एंड गेस व्हाट, वो जाके कॉइन गिरा नायका लैंड की टिकट पे। ओ भाई मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, बिकॉज ऑफ कोर्स नायका लैंड जब मुंबई में हुआ था, इट वाज वेरी क्रेजी, एंड मुझे इवेंट्स पे जाना लिटरली बहुत ज्यादा पसंद है। आई एम जस्ट गेटिंग अ टिकट एज अ कंटेंट क्रिएटर कि आप जा सकते हो, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर एंड ऑल सारी चीजें। नायका लैंड के ऊपर मैंने एक अलग यूट्यूब वीडियो बनाई है, तो वो चीज आप देख लेना, ठीक है। नंबर, मेल आईडी और इंस्टाग्राम, ठीक है। तो वो उन्होंने मेरा ले लिया था कि जब भी नायका लैंड होगा ना, क्योंकि उस वक्त डेट फाइनलाइज नहीं थी, बट इट वाज थॉट के नवंबर के अराउंड में होगा, तो आपको कोऑर्डिनेट करा जाएगा, ठीक है ओके। और मैं नायका लैंड गई भी थी, एंड फिर उसके बाद हमने ये सारी चीज वगैरह की। एवरीबडी वाज टॉकिंग अराउंड, मतलब आप सब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे, सब लोग एक दूसरे का नीश वगैरह पूछ रहे थे, एंड वहां पे मतलब एवरीबडी, कोई हैदराबाद से आया, कोई चंडीगढ़ से आया, कोई जम्मू से आया है ना, कुछ क्रिएटर्स फ्रेंड्स भी बन गए थे वहां पे थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लाइक कॉफी, एंड यू कैन जस्ट हैव सैंडविचेस एंड ऑल, ये चीज था। एंड फिर उसके बाद था यू कैन जस्ट यू नो कनेक्ट विद, मतलब कोई के से भी सब लोग बात कर रहे थे आदित्य दी से। 6:30 PM तक वो खत्म हो चुका था, एंड देन आई जस्ट वेंट टू, मेरे एक नोन में है, मैं फिर वहां पे चली गई थी उनके घर पे, और फिर अगले दिन मैं वापस आ गई थी। और जब मैं वापस आ रही थी ना, आई वाज लिटरली स्क्रॉलिंग द फोटोज एंड वीडियोस ऑफ के यस आई मतलब ये चीज मैंने पॉसिबल कर दिया कि हाँ मैं नायका की इवेंट पे गई हूँ, ये मेरा पहला इवेंट है, वो भी नायका का, एंड मैं नायका लैंड की टिकट भी जीती हूँ। देख रहे हो मेरी हंसी रुक नहीं रही, आई जस्ट कांट स्टॉप ब्लशिंग। सो यस, एंड अभी भी मैं वो देखती हूँ ना, अभी भी मेरी इंस्टाग्राम पे वो पिंग है, मैं अभी भी वो देखती हूँ ना, मुझे वो पूरा दिन ऐसे रिकॉल हो जाता है, भाई इतना स्ट्रगल करने के बाद मैं उस इवेंट पे पहुंची।
बहुत ही क्रेजी स्टोरी थी। एंड अभी जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत हंसी आती है सच। दैट्स इट गाइस, तो ये थी मेरी कहानी, मेरा फर्स्ट नायका इवेंट एक्सपीरियंस। हमें ना पीआर भी मिले थे जिसमें के ब्यूटी की लिपस्टिक थी। मैं यहाँ पे आपको फोटोज या वीडियो में यहाँ पे दिखा दूंगी। फिर उसके बाद आपके पास भी ऐसी इवेंट के आते हैं या कोई भी चीज की इन्फॉर्मेशन आती है, सो प्लीज एक बार ही ना आप वेरीफाई कर लेना अपनी तरफ से, और आप उन इन्फ्लुएंसर की फीड पे चेक करना अपनी तरफ से। आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हाँ ये इवेंट हो रहा है, बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि कभी कभी फेक भी चीजें चलती है। सो जस्ट बी अवेयर। एंड अगर आप कोशिश करो कि आप मेल से मेल कॉन्फर्मेशन ले सकते हो तो वो वेल एंड गुड है, अदरवाइज जस्ट बी वेरी केयरफुल, ठीक है, कभी भी ऐसा इवेंट वगैरह आया करे। सो यस दैट्स इट, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आल्सो गाइस डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय।